सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हमने इस वीडियो से पहले पाठ 12 लखनवी अंदाज का ये लेखक के परिचय के बारे में जाना था, तो आइए हम थोड़ा पाठ परिचय पढ़ते हैं। इसके बाद हम इस कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। लखनवी अंदाज एक व्यंग रचना है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी है जो खीरे को खाने की बजाय उसे सूंघकर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर भागना है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो आइए हम इसके शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। मुफस्सिल केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान। पैसेंजर ट्रेन यानी यात्री गाड़ी। उतावली, जल्दी, फुकार करना, तेज आवाज़ करना, एकांत, अकेला, प्रतिकूल, विपरीत या उल्टा, निर्जन, खाली, बर्थ, सीट, नवाबी नस्ल का, नवाबों की जाति का, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, पालथी मारे, टांगे मोड़कर, कूद जाना, आ जाना, विघ्न, बाधा, सूझ, विचार, अपदार्थ वस्तु यानी तुच्छ चीज़, संकोच, शर्म या लज्जा, किफ़ायत, बचत, मझले दर्जे, बीच का दर्जा, कनखियाँ, छिपी नज़रों से देखना। तो हमने इनके शब्दार्थ को जाना। सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो आइए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। अर्थात ट्रेन जो है चलने के लिए है ना सीटी बजा रही थी, अर्थात है ना तेज़ आवाज़ करते हुए तेज़ आवाज़ कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास में भीड़ भाड़ तो ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट लिया और सोचा कि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर है ना भीड़ से भी वो ज़्यादा बचना चाहते थे और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। तो सोचा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी नहीं और खिड़की वाली सीट मुझे मिल जाएगी तो मैं आराम से बाहर के नज़ारे भी देखता रहूँगा, अर्थात प्राकृतिक दृश्य को देखता रहूँगा और हो सकता है कि मैं कोई
इसके ऊपर ऐसा कोई प्राकृतिक दृश्य देखने को मिले और मैं जो है एक कहानी की रचना भी कर सकूं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, तो गाड़ी जो है चलने के लिए तैयार थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक ने सोचा कि ये डिब्बा खाली होगा, तो वो दौड़कर उस डब्बे पर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, है ना। तो उन्होंने तो ये सोचा था कि डिब्बा खाली होगा और मैं आराम से एकांत में जो है बैठ जाऊंगा और मुझे जो है खिड़की वाली सीट मिल जाएगी और मैं जो है इसमें प्राकृतिक दृश्य को भी भली भांति देख पाऊंगा, अर्थात खिड़की से बाहर जो है नज़ारे देख पाऊंगा। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, परंतु अनुमान के विपरीत, है ना, सामने एक लेखक को एक नवाब, लखनऊ का नवाब, है ना, जो है बैठे हुए दिखे और वह बड़े सफ़ेद पोश का मैंने आपको बताया था, सज्जन व्यक्ति पालथी मारले हुए बैठे थे, यानी पैरों को मोड़कर। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने क्या कर रखा था कि एक तौलिया बिछा रखा था और उसके ऊपर ताजे ताजे चिकने खीरे, है ना, उस तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो जो नवाब साहब थे वो भी सोच रहे थे कि शायद ये डब्बा खाली ही रहे और मेरे को कोई बाधा ना हो, है ना, किसी व्यक्ति से मेरा दूसरे व्यक्ति से सामना ना हो, या हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की, है ना, चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच हो, है ना। तो हो सकता है ऐसे सोच रहे हो कि खीरे जैसे कुछ पदार्थ को मैं, है ना, किस तरह से खा सकता हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कि नवाब साहब तो चाहते ही थे कि कोई विघ्न न हो, कोई बाधा न हो और मैं अकेले ही इस डिब्बे पे, है ना, सवारी करूं, अर्थात सवार होकर अपने यथास्थान पर जाऊं। और तो लेखक को भी ऐसा अनुभव हुआ कि वो, है ना, उनको गवारा नहीं था कि ये क्यों आ गए इस पे, तो इसलिए उन्होंने भी अपने मान सम्मान यानी आत्मसम्मान को बचाने के लिए उनसे नज़रें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक भी सोचने लगे कि नवाब साहब अकेले यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, इसलिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब किसी दूसरे के सामने वह खीरा कैसे खाएं, है ना, यही सोचकर उन्हें संकोच हो रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब देखा कि नवाब साहब को अच्छा नहीं लग रहा था लेखक का आना, तो उन्होंने भी अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए उनसे नज़रें हटा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक अपने आप को कह रहे हैं कि क्योंकि लेखक और कवि ऐसे होते हैं कि वो जब भी थाली बैठते हैं, अर्थात जब भी फुर्सत के समय उनके पास होता है, तब वह कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं और उसको कलमबद्ध करते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि वो क्यों, मतलब ये सोचने लगे कि उन्हें क्यों संकोच हो रहा है। क्या मेरे आने से नवाब साहबों को कोई असुविधा हुई है? नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। ये अनुमान लगा रहे हैं, है ना, लेखक, कि उन्हें अकेले यात्रा करनी थी, इसलिए बचत करने के हिसाब से यानी कम पैसों में ही वो सेकंड क्लास का तो टिकट ले लिया और सोचा कि सेकंड क्लास पहले दर्जे का अगर टिकट लेंगे तो उसका जो है ना, पैसा अधिक लगेगा। तो सोचा कि सेकंड क्लास का ही टिकट खरीद लेते हैं और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब जो है नवाब साहब ये भी नहीं चाह रहे थे कि कोई भद्र व्यक्ति या ये साधारण व्यक्ति जो है उन्हें सेकंड दर्जे में जो है वो यात्रा करते देखें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उन्होंने सोचा कि इस डिब्बे में कोई होगा नहीं उनके अलावा, इसलिए उन्होंने खीरे खरीद लिए। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, अर्थात किसी भद्र व्यक्ति या साधारण से व्यक्ति के सामने खीरा जैसी तुच्छ पदार्थ को कैसे खाएं, यही संकोच नवाब साहब के मन में चल रहा था।